हेलो फ्रेंड्स, आज शर्मा किचन में हम सीखेंगे भिंडी बनाना। भिंडी एक बहुत ही कॉमन सब्जी है जिसको सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से हमारी भिंडी को चॉप कर लेंगे। इस भिंडी को बनाने के लिए हमने ली है 250 ग्राम भिंडी। आप देख सकते हैं इस तरीके से कटी हुई। एक बड़ा प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। इसके लिए जो मसालों की हमें ज़रूरत होगी वो होगी हींग, हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर। एक पैन में हम तेल गरम कर लेंगे। जैसे हमारा तेल गरम हो जाए उसके अंदर हम जीरा और हींग डाल देंगे। जैसे ही हमारा जीरा और हींग तेल में भुन जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च और लहसुन। हम इसको पहले इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है तेल में अच्छे से आ जाए। जैसे ये फ्लेवर सिक जाएगी भिंडी इसमें तो ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छा फ्लेवर देता है, जिससे आपकी भिंडी की सब्ज़ी का स्वाद और भी यम हो जाएगा। भिंडी की सब्ज़ी बनाते हुए बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारी मिर्ची और लहसुन पक जाएगा, हम इसमें हमारा कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज डालने के बाद आप देख पा रहे हैं थोड़े से बड़े प्याज है, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से खोलने की कोशिश कर रही हूँ। इसकी एक एक कली में अलग कर रही हूँ। इस तरीके से क्या होगा कि इस जो भी प्याज की गांठें बनी हुई है, यानी कि जो खट्टा हुआ है, वो खुल के एक एक तार के अंदर सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से हम प्याज को अलग कर लेंगे। जी हाँ, जैसे मैं आपको बता रही थी भिंडी बनाते वक्त हमें बहुत विशेष चीज़ों का ध्यान रखना, वो ये है कि भिंडी को हमें कभी ढक के नहीं पकाना है। जी हाँ, हमें भिंडी को ढक के नहीं पकाना चाहिए। जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे, हम इसमें डाल देंगे हल्दी और इस तरीके से मिक्स करेंगे। हमारे सारे प्याज जब हल्दी में इस तरीके से मिक्स हो जाएंगे, इससे क्या होगा कि हमारी हल्दी पक जाएगी। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर हम हल्दी बाद में डालते हैं तो कई बार हमें कच्ची हल्दी का स्वाद आता है, लेकिन हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है और हमें हमारी सब्ज़ी को स्वादिष्ट बनाना है। इसलिए हम हल्दी डालेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे नमक। जी हाँ, नमक भी हम इसी समय डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैं नमक थोड़ा नॉर्मल खाती हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से हमारा सब्ज़ी के लिए नमक डाला है। तो आप भी अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लें। जैसे ही आप हल्दी और नमक डाल देंगे, हमें उसको फिर क्या करना है, हमें उसे पकाना है। जी हाँ, हल्दी नमक हम पहले ही पका लेंगे, इसके बाद हम इसमें अपनी भिंडी डालेंगे। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि भिंडी को कभी हम ढक कर नहीं पकाते हैं। हम ढक के क्यों नहीं पकाते, वरना भिंडी थोड़ी लिसलिसी हो जाती है। उसी चीज़ को हमें अवॉइड करना है। भिंडी का लिसलिसापन अवॉइड इसी तरीके से होगा। और जैसे ही हमारे प्याज में हल्दी और नमक अच्छे से मिल जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी कटी हुई भिंडी डाल दी है। जैसे कि मैंने बताया कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ इतनी देर चलाएँगे जितनी देर हम चलाएँगे जितना हमारी पक्की प्याज अब भिंडी में अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। जैसे ही ये मिक्स हो जाए, इसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। जी हाँ, जैसे मैंने बताया उसको ढकना नहीं है, तो इसको हम नॉर्मल तरीके से ही छोड़ देंगे। गैस का ध्यान रखिएगा, गैस हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, हमें बिल्कुल मीडियम पे रख के पकाना है इसको। मीडियम या आप स्लो भी कर सकते हो। अब भिंडी बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए होता है। इस भिंडी को पकने के लिए आपको 10 से 15 मिनट की ज़रूरत होगी। जी हाँ, अब आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से मैंने इसको मिक्स होने के बाद छोड़ दिया है, आपको भी इसी तरीके से छोड़ देना है। इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। आपको क्या करना है, 5 मिनट तक ऐसे पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद आप एक बार इस तरीके से करछी चला दीजिए। आप इस तरीके से करछी चला सकते हो या फिर एक नॉर्मल तरीके से आप इसको मिक्स कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा करछी नहीं चलानी है। अब आपको ये देखना है कि आपकी भिंडी पकनी शुरू हुई है कि नहीं हुई है। जी हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्या किया, एक भिंडी का छोटा टुकड़ा साइड में लिया और इस तरीके से उसको काट की कोशिश करी। अगर आपकी भिंडी अच्छे तरीके से इस तरीके से कट जा रही है, तो समझिए आपकी भिंडी पक गई है। और अगर ये नहीं हुई है तो वो थोड़ा टाइट रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ी देर और छोड़ देना है। तो फिर से वही 5 मिनट बाद फिर से आप उसे चेक करें। जैसे आप देखेंगे कि आपकी भिंडी अच्छे से पक गई है, तो हम इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे। तो चेक करने का तरीका वही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया। एक भिंडी साइड में लें एंड उसको कट कर लें। यहाँ मेरी भिंडी पक चुकी है, तो इसमें अब मैं बचे हुए मसाले डाल दूँगी, जैसे कि जो मैंने बताया था आपको, लाल मिर्च और गरम मसाला। ये डालने के बाद में उसको मिक्स करेंगे फिर से।
अब यह जैसे मेरी भिंडी पक चुकी है तो इसकी एक चीज़ है, भिंडी पकने के बाद रेशे नहीं छोड़ती है, यानी कि वो गीली या रेशेदार भिंडी नहीं बनेगी। तो अगर आपकी पक चुकी है भिंडी तो आप आराम से फ्री होकर उसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ ये सारी भिंडी इसमें मिक्स हो जा रही है। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे इस भिंडी का रंग भी आ रहा है। सो जैसे इसमें आ चुका है, सारा पक चुकी है भिंडी, तो हमारे जो 2 बचे हुए मसाले हैं, धनिया और अमचूर पाउडर, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, बस उसको 1 से 2 मिनट और पकाना है और उसको सर्व करके खाना है। इसको सॉफ्ट रोटी के साथ खाएं। आप भी इस तरीके से भिंडी बनाएं और हमें भी बताएं कैसे लगी आपको ये रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंजॉय फ्रेंड्स, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।